लास्ट सेक्शन में वी विल टॉक अबाउट एस्फासिया। देखिए एस्फासिया वो कंडीशन है जहाँ पे जो है लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, या तो आदमी बोल नहीं पाएगा या तो आदमी समझ नहीं पाएगा। तो देखिए पहले जो होता है हम लोग वर्निकेज एस्फासिया के बारे में बात करते हैं। वर्निकेज एस्फासिया वो कंडीशन है जहाँ पे कि क्या हो रहा है कि एक्चुअली जो है हमारा जो है वर्निकल एरिया, वर्निके एरिया जो कि हमारा जो है कहाँ पे होता है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस इन द डोमिनेंट एरिया। डोमिनेंट एरिया मतलब राइट साइड, अगर कोई बंदा राइट है तो उसका राइट साइड ऑफ द ब्रेन या फिर लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन डिपेंड करता है। तो डोमिनेंट एरिया ऑफ द सेरिबेलम में वहाँ पे इन द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में क्या है, वर्निके एरिया वो डैमेज हो जाएगा। वर्निके एरिया डैमेज होने की वजह से देखिए क्या होगा, इसके काउजेज भी हो सकता है, ट्यूमर है, ट्रॉमा है, ब्लड लॉस है। ब्लड लॉस मेनली मिडल सेरिब्रल आर्टरी लेके आता है, ठीक है। इसकी वजह से हो सकता है। इसकी वजह से आदमी का होगा बोल तो पाए, बोल बहुत अच्छा लेगा, ठीक है, बोलेगा आराम से, लेकिन वो चीज़ें समझ नहीं, वो लैंग्वेज उतनी समझ नहीं सकता। तो लैंग्वेज समझ, तो बातें समझ, तो जो बोल भी रहा है वो मीनिंगलेस, लेकिन अच्छा बोला, एकदम फ्लुएंट बोला। तो दिस इज़ फ्लुएंट बट नॉन मीनिंगलेस, ठीक है। एंड इन पेयर अंडरस्टैंडिंग, इसको समझ नहीं आ रहा, जो वो बोल रहा है कर रहा है उसको घंटा समझ आ रहा है। तो दिस इज़ वर्निकेज एस्पासिया, जिसमें कि वर्निकेज एरिया हो रहा है अफेक्ट, जो कि एक्चुअली सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में है, ठीक है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग द सेरेब्रम। इसका काउजेस हो सकता है तुम्हारा ट्यूमर हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, या फिर मिडल सेरेब्रल आर्टरी में दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा ब्रोकाज एस्फासिया में होता है, ये नॉन फ्लुएंट है। नॉन फ्लुएंट मतलब अब देखिए होता क्या है कि ब्रोकाज एस्फासिया में आदमी समझ सब सकता है, ठीक है, लेकिन बोल नहीं सकता। वहाँ पे क्या था वर्निकेज में, सॉरी वर्निकेज था, हाँ वर्निकेज एस्फासिया में बोल सकता था, नहीं सॉरी, हाँ बोल सकता था बट समझ नहीं सकता था। ब्रोकाज में समझ नहीं सकता। ये एक्चुअली ब्रोकाज एरिया, ये क्या वहाँ यहाँ पे था हमारा टेम्पोरल, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, लेकिन ये आगे में, ये एक्चुअली हमारा जो है फ्रंटल गायरस में है, फ्रंटल गायरस में है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में प्रेजेंट है हमारा कौन सा, ब्रोकाज एरिया। एंड ये ब्रोकाज एरिया समझने में हेल्प करता है। तो ब्रोकाज एरिया में कहते हैं कि चीज़ें समझ में तो आ रही हैं, चीज़ें नहीं सॉरी, हाँ चीज़ें समझ में आ रही है लेकिन बोल नहीं पा रहा, आदमी जो है ठीक से बोल नहीं पा रहा। तो इसका काउज अगेन MCA यानी कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में जो है स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, मतलब हाँ ऑफ कोर्स ऑक्लूजन की वजह से हो सकता है। ब्रोकाज एरिया जो है उसकी वजह से क्या होगा कि ये बोल नहीं पाएगा, ठीक से बोल नहीं पाएगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कोऑर्डिनेटेड स्पीच नहीं होगा। तो ये ब्रोकाज में होता है। तो दिस वाज ब्रोकाज एस्फासिया एंड वर्निकेज एस्फासिया। वर्निके में चीज़ें बोल पा रहा है बट समझ नहीं पा रहा है, ब्रोकाज में समझ पा रहा है बट बोल नहीं पा रहा है। एस्फासिया यानी कि लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कि होंगी, या तो बोलने में दिक्कत या तो समझने में दिक्कत। डायग्नोसिस दोनों के लिए ब्रेन इमेजिंग, सीटी स्कैन या फिर क्लिनिकल फीचर्स भी हैं। ट्रीटमेंट अगर स्ट्रोक की वजह से, स्ट्रोक का स्पीच थेरेपी जो भी डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए या फिर किस हिसाब से क्या दिक्कत हुई है, उस पर आप लोग ट्रीटमेंट बेस कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एस्फासिया। थैंक यू।